क्या आप जानते हैं हमारे प्राचीन काल के सबसे शक्तिशाली ऋषियों के बारे में, जिनकी शक्ति को देखकर देवता भी नतमस्तक हो जाते थे? आज हम जानेंगे उन महान ऋषियों की कहानी जिन्होंने अपनी तपस्या और ज्ञान से संसार को प्रभावित किया। उनके अद्भुत कार्य और दिव्य शक्तियां जो राक्षसों और असुरों को भी भयभीत कर देती थी। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? आइए इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने और जानें कौन है वो ऋषि जिनकी शक्ति से सृष्टि भी थरथराती है। हमारी इस यात्रा की शुरुआत कम शक्तिशाली ऋषि से करते हैं, ताकि हम अंत में सबसे शक्तिशाली ऋषि की महिमा का अनुभव अच्छे से कर सकें। नंबर 10 पर हैं महर्षि नारद। ऋषि नारद, जिन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वज्ञ और कर्ता माना जाता है, महान संत और संगीतज्ञ थे। नारद जी का जन्म ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक के रूप में हुआ था और उन्हें सदा से हर जगह विद्यमान रहने की विशेषता प्राप्त थी। वे अपने भक्ति गीतों और उपदेशों के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्हें उन्होंने विभिन्न देवताओं और भक्तों के बीच बांटा। नारद जी ने अनेक समस्याओं का समाधान किया और अपने भक्तों को सही मार्ग दिखाया। उनकी उपदेशात्मक कहानियां आज भी जनमानस में प्रचलित हैं। नारद जी का सबसे प्रसिद्ध उपदेश यह था कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम को समझना आवश्यक है। उन्होंने अपने भक्तों को सिखाया कि भक्ति और ज्ञान का मेल ही सच्ची सफलता की कुंजी है। नारद जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में हमेशा ज्ञान का समावेश होना चाहिए। नंबर 9 पर है महर्षि मार्कंडेय। महर्षि मार्कंडेय, जिनका नाम अमृता के लिए प्रसिद्ध है, एक महान तपस्वी थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनकी मां ने उन्हें भगवान शिव की भक्ति में लिप्त कर दिया। मार्कंडेय ने जीवन के प्रारंभ से ही तप करने का संकल्प लिया और भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति को अटूट रखा। उनकी कहानी में यह उल्लेखनीय है कि जब यमराज ने उनकी आत्मा को लेने की कोशिश की, तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और अंततः शिव जी ने उन्हें अमृता का वरदान दिया। मार्कंडेय जी की तपस्या इतनी गहन थी कि उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। उनका एक प्रसिद्ध उपदेश यह है कि शक्ति केवल तप से आती है और जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना कर सकता है वही सच्चा तपस्वी है। उनकी भक्ति और तप से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति में निरंतरता और दृढ़ संकल्प आवश्यक है। नंबर 8 पर हैं महर्षि कश्यप। महर्षि कश्यप ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि के पुत्र थे। उनका आश्रम मेर पर्वत के शिखर पर था। कश्यप ऋषि ने अपने तप से देवों, असुरों और नागों का जन्म दिया। उन्होंने कश्यप संहिता की रचना की, जो आयुर्वेद का गहन ज्ञान देती है। कश्यप का जीवन तप और ज्ञान से भरा हुआ था। वे अपने तप के बल पर नई प्रजातियों का निर्माण करने में सक्षम थे। कश्यप जी ने कई प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों को विकसित किया, जिसमें हर्बल औषधियाँ और अन्य प्राकृतिक उपचार शामिल थे। उनका योगदान आयुर्वेद, कृषि और मानवता के लिए अनमोल है। उनका एक प्रसिद्ध उपदेश यह है कि विज्ञान और धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि मानवता की सेवा के लिए ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 7 पर है महर्षि भारद्वाज। महर्षि भारद्वाज को भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान प्राप्त है। वे एक महान वैद्य और ऋषि थे, जिन्होंने आयुर्वेद का विकास किया। उनके चिकित्सा ज्ञान ने लाखों लोगों की जान बचाई। भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक ग्रंथ की रचना की और धनुर्वेद का प्रवचन किया। उनका जीवन शिक्षा और चिकित्सा के लिए समर्पित था। भारद्वाज जी ने न केवल चिकित्सा की कला में महारत हासिल की, बल्कि उन्होंने युद्ध के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता हासिल की। उनका यह मानना था कि शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है और उन्होंने अपने ज्ञान को साझा करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी शिक्षाएं आज भी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और वे एक महान शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। नंबर 6 पर है महर्षि अगस्त्य। महर्षि अगस्त्य का नाम भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखता है। उन्होंने अनेक असंभव कार्य किए, जैसे समुद्र को पीना और विंध्याचल पर्वत को स्थिर करना। अगस्त्य का तप इतना गहरा था कि उन्होंने जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित किया और अपने ज्ञान से मानवता की सेवा की। भगवान श्री राम ने भी अगस्त्य ऋषि से धनुष और तलवार प्राप्त की थी। उनके आश्रम में भगवान राम का आगमन हुआ था, जिससे ऋषि का जीवन और भी कृतार्थ हुआ। अगस्त्य जी का एक प्रसिद्ध उपदेश है कि सच्चा ज्ञान वही है जो मानवता की भलाई के लिए प्रयोग किया जाए। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। नंबर 5 पर है महर्षि अत्रि। महर्षि अत्रि, जिन्हें भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान प्राप्त है, वे एक महान ज्ञानी और तपस्वी थे। वे ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक माने जाते हैं।
अत्रि जी ने अनेकों ग्रंथों की रचना की, जिसमें उनकी तपस्या और ज्ञान की गहराई प्रदर्शित होती है। उनका जीवन ज्ञान, भक्ति और तप का अद्भुत उदाहरण था। अत्रि जी का नाम विशेष रूप से उनके परिवार के लिए जाना जाता है। उनकी पत्नी अनुसुईया एक महान भक्तिन थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भगवान राम, लक्ष्मण और सीता को अपने घर में मेहमान के रूप में आमंत्रित किया था। अत्रि जी ने अपने ज्ञान और तप से ब्रह्मा की कृपा प्राप्त की और विभिन्न विज्ञानों के ज्ञान में वृद्धि की। उनका एक प्रसिद्ध उपदेश है कि ज्ञान के बिना कोई भी तप अधूरा है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि ज्ञान और भक्ति का मेल ही सच्चा तप है। नंबर 4 पर हैं महर्षि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित और तपस्वी ऋषि थे। उनकी कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है, जहां उन्होंने कुंती को पुत्र का वरदान दिया। दुर्वासा का जन्म भगवान शिव के रुद्र रूप से हुआ था। उनकी विशेषता यह थी कि वे अपनी क्रोध के कारण कई लोगों को श्राप देने में सक्षम थे। दुर्वासा जी ने अनेक यज्ञों को सफल बनाया और अपने तप से देवताओं को शक्ति दी। उनका एक प्रसिद्ध उपदेश है कि क्रोध और मोह से दूर रहना ही सच्ची तपस्या है। उनका जीवन यह सिखाता है कि हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए और सदैव संतुलित रहना चाहिए। नंबर 3 पर है महर्षि भृगु। महर्षि भृगु भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे। वे एक महान ज्ञानी और तपस्वी थे। भृगु ने ब्रह्मा की सहायता से ब्रह्मांड की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका एक प्रसिद्ध किस्सा है जब उन्होंने यज्ञ में अग्नि देवता की उपेक्षा की, जिसके कारण अग्नि देवता ने उन पर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया था। महर्षि भृगु ने महर्षि भृगु संहिता की रचना की, जो भविष्यवाणी और ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उनका यह मानना था कि जीवन में संतुलन और ज्ञान का होना आवश्यक है। भृगु जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि ज्ञान के साथ साथ विनम्रता भी आवश्यक है। नंबर 2 पर है ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र का जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने तपस्या कर ब्रह्मर्षि का दर्जा प्राप्त किया। उन्होंने अनेकों दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और देवताओं को भी परास्त किया। विश्वामित्र ने भगवान राम और लक्ष्मण को भी दिव्य अस्त्रों और विद्या का ज्ञान दिया। उनका तप और साधना इतनी कठोर थी कि उन्होंने ब्रह्मर्षि का दर्जा प्राप्त किया। विश्वामित्र जी का एक प्रसिद्ध उपदेश है कि सच्ची सफलता तप और समर्पण में ही है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ भारतीय पुराणों में सबसे सम्मानित और शक्तिशाली ऋषियों में से एक माने जाते हैं। उन्हें ब्रह्मा का मानस पुत्र और एक महान ज्ञानी के रूप में जाना जाता है। महर्षि वशिष्ठ का जीवन तप, ज्ञान और धर्म का अद्भुत मिश्रण था। उन्होंने अपने अनुयायियों को वेदों, शास्त्रों और राजधर्म की शिक्षा दी। भगवान श्री राम के गुरु के रूप में उन्होंने राम को न केवल शास्त्रीय शिक्षा दी, बल्कि उन्हें सत्य, धर्म और न्याय का मार्ग भी दिखाया। महर्षि वशिष्ठ का तप इतना महान था कि वे अपने जीवन में अनेक अद्भुत कार्य कर चुके थे। उन्होंने कई दिव्य अस्त्रों और यंत्रों की साधना की और उन्हें अपने अधीन किया। उनके पास ब्रह्मदंड नामक दिव्य अस्त्र था, जो उन्हें अपने शत्रुओं के विरुद्ध रक्षा करने में सहायक होता था। महर्षि वशिष्ठ की जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी उनका और विश्वामित्र के बीच हुआ प्रसिद्ध संघर्ष। यह संघर्ष तब हुआ जब विश्वामित्र ने वशिष्ठ की शक्तियों को चुनौती दी। इस युद्ध में वशिष्ठ ने अपनी तपस्या और ज्ञान से विश्वामित्र को हराया। यह दर्शाता है कि उनके तप और ज्ञान का कोई मुकाबला नहीं था। वशिष्ठ का जीवन हमें यह सिखाता है कि ज्ञान और तप के बल पर किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उनकी शिक्षाएं आज भी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। महर्षि वशिष्ठ की शिक्षाएं और उनके सिद्धांत सदियों से लोगों के जीवन में मार्गदर्शन करती आ रही हैं। दोस्तों, अगर आपको पौराणिक कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल प्रिंस टाटावत ज्ञान ऑफिशियल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। कौन सा आर्षी सबसे शक्तिशाली था, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम आपके कमेंट बॉक्स का जवाब अवश्य देंगे। धन्यवाद।